तो जब धर्म के नाम पर आप भेदभाव करेंगे यहाँ भारत में और इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करेंगे सिलेक्टेड आप, तो विदेशों में जो हमारे हिंदू भाई हैं, मलेशिया में जो हमारे हिंदू भाई हैं, इंडोनेशिया में जो हमारे हिंदू भाई हैं, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं। बांग्लादेश पर याद आ गया, शेख हसीना ने पिछले दिनों जब त्रिपुरा में दंगा हुआ था, आपको याद होगा त्रिपुरा मस्जिद में आग लगाई गई थी, दंगा हुआ था, तो शेख हसीना ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया था कि भारत की कारिस्तानी के कारण, और त्रिपुरा में दंगा क्यों हुआ था, चूंकि बांग्लादेश में दुर्गा के मेला में मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले कर दिए थे और यहाँ तक कि उनका पिंडाल भी जला दिया था। दुर्गा पूजा, बहुत बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बांग्लादेश में जब दुर्गा पूजा पर हमला हुआ और हिंदू भाइयों पर मुसलमानों ने जब हमला किया बांग्लादेश में, तो उसके रिएक्शन में त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला हुआ। तब शेख हसीना ने बयान दिया था, मोदी जी हमारे देश में बड़ा भाईचारा है, ये आपके देश में जो पंगा होता है ना उसका असर यहाँ होता है। यानी आपके देश में खबरें छपती हैं, दुनिया आप करीब हो चुकी है, आप चैनल में जब चलाएंगे एजेंडा तो देश में कहीं ना कहीं चलेगा डंडा। आपका एजेंडा ही है डंडा वाला, मारपीट, हिंदू मुसलमान लड़ बिगाड़, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान बॉर्डर, यही हो रहा। जब आप रात दिन मारपीट हिंदू मुसलमान ही दिखाओगे तो होगा क्या। कहा जाता है इंसान जिन चीज़ों को सुनता है, जिन चीज़ों को देखता है और जिन चीज़ों को बोलता है ना, वो उसके दिल पर समा जाता है। हम देख रहे हैं लड़ते भिड़ते, हम देख रहे हैं एक जैन उमर दराज जैन को मुसलमान समझ के मारते, डंका फट न गया, मसला ये हो गया बुरा। डंका तो बज रहा था तब जब मोदी जी को रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, डंका तब बजा जब दुबई में स्वागत हुआ और मंदिर गिफ्ट किया गया, जमीनें दी गई, उसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया। तो मेरा भी सीना चौड़ा हुआ कि चलो प्रधानमंत्री का ऐसा सत्कार हुआ कि हिंदू भाई जो दुबई में काम करते हैं, भारतीय मूल के या दूसरे देशों के, उनके पूजा पाठ के लिए एक जगह दिया गया। शायद दुबई के बादशाह को भी सद्बुद्धि हुई है कि सब धर्म का हम सम्मान करेंगे, अगर कोई रोजगार के लिए भी आया तो उसको भी इबादत और पूजा के लिए जगह मिलनी चाहिए। लेकिन उस डंके को फाड़ दिया इन लोगों ने। किसने फाड़ दिया? भाजपा के लोगों ने। क्या है, बेलगाम तो लोग हैं, तमाम टीवी चैनलों पर देखें। देश पहले है तो हमें तो लज्जा है कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके एक बयान से दुनिया में हमारी छीछा लेदर होती है। ये तो हमें लज्जा है, लेकिन साथ में हमें ये कहना है कि भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ सबों का सम्मान होना चाहिए। और एक्शन का रिएक्शन ये हमने नहीं कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात दंगे में कहा था, एक्शन का तो रिएक्शन होता है। और आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी कहा था इंदिरा गांधी के हत्या के बाद कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, यानी एक्शन का रिएक्शन। और ये शायद वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है प्रयोग करके कि एक्शन का रिएक्शन होता है। अभी मोदी जी पिछले 2 साल से कोई भी बयान सार्वजनिक मंचों से नहीं दे सके। मॉब लिंचिंग का एक पूरा सीरीज है भारत में, फुल सीरीज है, लगभग 400 से अधिक ऐसे मॉब लिंचिंग हुए हैं जो दिल को दहला देने वाले और धर्म के नाम पर हुए हैं, और मोदी जी ने उस पर कोई बयान नहीं दिया। जब दलितों के साथ मॉब लिंचिंग बढ़ा और जब वो लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था जिसने आत्महत्या कर लिया, रोहित वेमुला, और जब बवाल शुरू हुआ तब लखनऊ की एक सभा में मोदी जी ने कहा कि मुझे मार लो, मेरे दलित भाइयों को नहीं मारो। अगर प्रधानमंत्री जी यही बात मुसलमानों के लिए कह देते कि देश के लोगों और भाजपा के लोगों और बजरंगियों तुम मुझे मार लो मगर मेरे मुसलमानों को मत मारो, तो भारत का मुसलमान पलकों पर इस प्रधानमंत्री को लेता या नहीं लेता? आप बताइए। आप बयान नहीं दे सकते हमारे लिए, आप बोल नहीं सकते। आपने मौन समर्थन दे दिया उनको, उन दंगाइयों को, उन उपद्रवियों को, उन माने असामाजिक तत्वों को। और अब असामाजिक तत्व भाजपा के लोग खुद कह रहे हैं, वो इंग्लिश में कौन सा वर्ड अभी इन्होंने यूज किया है, फ्रिंज एलिमेंट। हाँ, क्या हमें तो फ्रिंज एलिमेंट। अब ये विदेश सचिव लिखते हैं चिट्ठी तमाम देशों को कि नहीं ये तो बैड एलिमेंट्स थे, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये तो असामाजिक तत्व थे। अरे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता असामाजिक तत्व, इसका मतलब पार्टी असामाजिक तत्वों की है क्या? ये कैसा शब्द आपने प्रयोग कर लिया साहब? ये शब्द कहीं आपको इस्तेमाल करने थे? अच्छा, अरे आप डिक्शनरी हमसे ले लेते,
हम डिक्शनरी से वर्ड निकाल कर आपको देते। इतनी डिक्शनरियां मार्केट में हैं, ये कौन सा वर्ड आपने लाया? अपनी पार्टी को खुद कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, तो फॉरेन पॉलिसी में जो आपने सवाल किया था, सरकार बिल्कुल फेल अब हो रही है। मैं आज एक बात कैमरे पर कर रहा हूँ फिर, और अक्सर मैं कहता हूँ, बहुत सारे हिंदू भाई नहीं, सारे हिंदू भाई, अब नई बात मैं कह रहा हूँ, भारत का हिंदू, जिसको आप हिंदू समूह कहते हैं, SC, ST, OBC, जो भी आप संवैधानिक टर्म्स यूज करते हैं, लेकिन पूरे होल की बात कर रहा हूँ। भारत के जो लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको आप हिंदू कहते हैं, वो बाय बर्थ सेकुलर हैं, बाय नेचर सेकुलर हैं। उनका जो अंदाज है जीने का, वो सब भाई, मतलब मैं कहता हूँ दुनिया में इतना नरम, इतना लिबरल आदमी आपको दूसरे दुनिया में नहीं मिलेगा। ये नई बात आप सुन रहे हैं हमसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुस्लिम भाई अगर सुनेंगे तो उनके लिए मैं बता दूँ कि हम लोगों के गाँव में जब मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो हिंदू भाई और हिंदू हमारी माएँ और बहनें अपने बच्चों को गोद में लेकर, बोतल में पानी लेकर, गिलास में पानी लेकर मस्जिद के सामने खड़ी होते थे। एक दो नहीं, सैकड़ों, और एक दिन नहीं, रोजाना। क्या आस्था साहब। वो कौम जो हमारी फूंक से ये उसका विश्वास हो कि हम ठीक हो जाएंगे, वो छुरा तलवार लेकर चल रहा है। तो दो बातें, एक तो हमारे किरदार में भी कुछ कमी आई है, हमारा भी जुबान कुछ बदल गया है, हमारा भी अंदाज कुछ चेंज हुआ है। हमको इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। ये मैं तो मुसलमानों से कह रहा हूँ और हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ, आपकी जो पहचान है, उस पहचान को आप ख़त्म ना करो। आपकी ये पहचान नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग विदेश के कुछ एजेंटों, मैं एकदम बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यानी यहूदियों के इंटेलिजेंस, जो मूसाद बोलते हैं, मूसाद के बहकावे में काम हो रहा है इस देश में। भारत का अतीत उलट कर देखिए तो लोग आज गलत इतिहास बना रहे हैं। सारा इतिहास उलट का पुलट है। शिवाजी की सेना में सारे मुस्लिम भरे हैं और महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम। पृथ्वीराज चौहान पर अब फिल्म बना रहे हैं वो मैंगो खाने वाले। उनसे पूछे कि पृथ्वीराज चौहान इस्लाम और हिंदुत्व के बीच लड़ाई लड़े थे क्या? ये क्या खेल खेल रहे हैं आप साहब? और औरंगजेब को जो आप विलेन नंबर 1 दिखा रहे हो, तो औरंगजेब के सेना में हिंदू भरा हुआ सारा राजपूत, और पूरे मुगलिया सल्तनत में राजपूत का एकदम समायोजन है, भरा हुआ है। और इससे एक कदम आगे बोलूं तो इनकी रोटी बेटी का भी इनका रिश्ता, शादी ब्याह भी है, एक नहीं सब का। तो साहब कहाँ से इस्लाम और हिंदुत्व का आपने लड़ाई बना दिया? ये तो है ही नहीं। ये तो आपका राजपाट का मामला है, बात समझिए। और आपके राजपाट के मामले में आम भारतीयों को क्या लेना देना? राजा लड़ता, प्रजा नहीं लड़ता। युद्ध राजा वर्सेस राजा होता था। मानसिंह जाके लड़ाना वहां हल्दी घाटी में, मानसिंह गया लड़ना। पूरे भारत के लोग तो लड़ने नहीं गए थे और जाते भी नहीं। आज भी भारत पाकिस्तान युद्ध होगा तो हम जाएंगे। अरे हमारी सेना जाती है ना। देश जब लड़ते तो सरकार वर्सेस सरकार होता। जब वैसी स्थिति होगी कि बस सेना माने शायद झेल नहीं पाएगी, तब वैसे में आम जनता, जो छोटा देश है, जो गरीब देश है, जहां आबादी छोटी है, सेना जिसकी कमज़ोर है, वो देश जो है जनता को भी बंदूक दे देती है। जैसे अभी उसने दे दिया क्या कहते हैं, रसिया से जिसका, और अयूब सरकार इसको प्रमोट कर रही है फिल्म को। अब फिल्म को सबसे पहले कश्मीर फाइल को प्रमोट किया, अंजाम देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद अब ये पृथ्वीराज चौहान को लोग प्रमोट कर रहे हैं। सरकार अब फिल्में प्रमोट करेंगी, नाटक और ड्रामा प्रमोट करेंगी, और ड्रामा करने वाले को प्रमोट करेंगी। वो संबित पात्रा का ड्रामा तो देखते ही होंगे आप लोग। वो टोटल डिबेट होता है कि ड्रामा होता है? बताइए। अरे तुम क्या कर रहे हो साहब? अबे डिबेट करने आए हो, कुछ मुद्दे पर बात कर लो। फिर वही मैं कह रहा हूँ। और लड़ता है ऐसे जैसे लग रहा है मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है।